जबलपुर के एथेनॉल फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने दबिश दी है। धान का ट्रक पहुंचने की शिकायत पर एसडीएम और पुलिस की टीम पहुंची थी। धान और चावल से भरे ट्रक मौके पर मिले हैं। एसडीएम की टीम ने फैक्ट्री प्रबंधन को ही जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रबंधन को खुद ही रिपोर्ट और दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुखबिर ने प्रशासन को धान का ट्रक पहुँचने की जानकारी दी थी। FCCI द्वारा नीलामी के जरिए धान खरीदने की भी जानकारी थी। तो शिकायत का सत्यापन किए बगैर ही प्रशासन की टीम वापस लौट आई। शाहपुरा के बालाजी सॉल्यूशंस एथेनॉल फैक्ट्री का यह मामला है। एक अजीबोगरीब यह मामला है। एथेनॉल फैक्ट्री पर जिला प्रशासन की दबिश दी गई। धान का ट्रक पहुंचने की शिकायत मिली, पहुंचा भी था धान और चावल का ट्रक, लेकिन एसडीएम की जो टीम थी उसने फैक्ट्री प्रबंधन को ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी और प्रबंधन को खुद ही रिपोर्ट और दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब FCCI द्वारा जो नीलामी के जरिए धान की खरीदने की भी जानकारी थी, शिकायत का सत्यापन किए बगैर प्रशासन की टीम वापस लौट आई। धर्म गौतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धर्म, ये अजीबोगरीब मामला है। टीम पहुंची थी लेकिन बगैर जांच के वापस लौट आई और उसी फैक्ट्री प्रबंधन पर ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। पेशा के विनाश जी, देखिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि अजीबोगरीब स्थिति वहां पर बनी कि जब प्रशासन को जानकारी लगती है और वहां सूचना मिलती है, प्रशासन की टीम जब पहुंचती है कि धान चावल का अवैध रूप से वहां पर लाया गया है। PDS के तहत जो चावल सोसाइटियों में राशन दुकानों से वितरित होता है, वह चावल वहां पर लाया गया। तो उसके बावजूद भी जब प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंचती है तो बिना जांच किए ही वहां से तहसीलदार और SDM जो है वापस आ जाते हैं। रात भर जो है ट्रकों को वहीं पर खड़ा छोड़ दिया जाता है, वो भी उसी फैक्ट्री परिसर के अंदर। और उसके बाद उनसे यह कह दिया जाता है कि आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि आखिर ये चावल ये जितनी बड़ी मात्रा में 28 से 30 ट्रक वहां पर लोड खड़े हुए थे, हमने भी मौके पर देखा था जाकर। तो उनका साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है कि जो जिस पर आरोप है, जिस पर शक है, उसी को इस प्रकार के उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि आप ही बता दीजिएगा कि आखिर ये चावल, ये जो चावल है, ये धान है, ये कहाँ से आया। बड़ी बात यह कि प्रशासन ने पूरे ट्रकों की जांच भी नहीं की कि आखिर उनमें चावल ही लोड है या धान है, क्योंकि अवैध धान भंडारण की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी। उस सूत्रों की माने तो कुछ जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही कि 1 से 2 ट्रक वहां से निकाले गए थे। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी प्रशासन ने खड़े करा दिए थे, लेकिन देर रात उन्हें भी छोड़ दिया गया। क्योंकि वो क्यों छोड़े गए, आखिर किस वजह से उन ट्रकों के किसके कहने पर छोड़ दिए गए, अब तमाम जो पूरी कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है प्रशासन की सवालिया निशान खड़े कर रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से वहां पर जो फैक्ट्री है, बिल्कुल गंभीर सवाल प्रशासन पर उठेंगे। जांच के लिए आप पहुंचे थे, बिना सत्यापन के आप जिस पर आरोप है उसी को जांच की जिम्मेदारी सौंप कर चले जाते हैं। सवाल तो उठेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। जबलपुर का रुख करते हैं। यहाँ से एक बड़ा मामला सामने आया जो कि हैरान करने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर मुखबिर की शिकायत पर एथेनॉल फैक्ट्री पर जिला प्रशासन की टीम ने दबिश दी। धान का ट्रक पहुंचने की शिकायत की जांच करने पहुंची SDM और पुलिस की टीम को मौके पर धान और चावल से भरे हुए ट्रक भी मिले, लेकिन बजाय खुद जांच करने के SDM की टीम ने फैक्ट्री प्रबंधन को ही जांच की जिम्मेदारी दी। ऐसा कभी आपने सुना है कि टीम पहुंची है कहीं पर जांच करने के लिए और उसी व्यक्ति को, उसी प्रबंधन को जिम्मेदारी सौंप दी गई हो? लेकिन ऐसा जबलपुर में हुआ है। प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन को खुद ही रिपोर्ट और दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। अब जांच कितनी निष्पक्ष होगी ये तो खुद ही समझ सकते हैं। दरअसल मुखबिर ने प्रशासन को धान का ट्रक पहुंचने की जानकारी, FCI की नीलामी के जरिए धान खरीदने की भी जानकारी मिली थी, लेकिन प्रशासन की टीम शिकायत का सत्यापन किए बिना ही अब वापस लौट आई। अब ये मामला वाकई हैरान करने वाला है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे लाइव जुड़ गए। विजेंद्र, ये तो पहला मामला ऐसा समझ में आ रहा है कि टीम जांच करने के लिए पहुंचती है और फैक्ट्री प्रबंधन को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। क्या कहना है टीम का? बिल्कुल, फैक्ट्री प्रबंधन को ही अब बताना है कि चावल किस तरह से लिया गया है। दरअसल जो बालाजी सॉल्यूशंस ये एथेनॉल कंपनी है, सबसे बड़ी शिकायत इस बात की हासिल हुई थी कि यहाँ पर जो चावल या धान पहुंचा हुआ है उससे एथेनॉल बनाया जाना है, लेकिन उसकी सप्लाई PDS सिस्टम में की जा सकती है, उसको बेचा जा सकता है। और यही वजह है कि घटिया अनाज जो है PDS सिस्टम में लौट के आ जाता है, लोग बीमार होते हैं।
तो इसी इनपुट पर प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची, लेकिन असहयोगात्मक रवैया फैक्ट्री प्रबंधन का रहा। पहले तो एसडीएम को ही भीतर नहीं प्रवेश दिया जा रहा था, एसडीएम कुछ देर रहे, वो चले गए, फिर तहसीलदार की ओर से जांच की गई और इस मामले पर बाद में ये फाइंडिंग्स कही गई कि धान की जो सूचना यहाँ पर होनी बात की गई थी कि धान की ट्रक है और अवैध तरीके से रखे गए हैं। प्रशासन की टीम ने भी अब ये कहा कि वो धान नहीं चावल के ट्रक निकले हैं, तो अब चावल को लेकर रिपोर्ट जो पेश करनी है उसकी जिम्मेदारी, उस जांच की जिम्मेदारी प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन को ही दे दी कि वही 24 घंटे के भीतर बताएगा कि चावल कब खरीदा गया और किस क्वालिटी का है और क्या वो उससे इथेनॉल बनाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो इस बात को लेकर जरूर एक सवालिया निशान है कि जिस तरह से जितेंद्र, क्या ऐसा मान सकते हैं कि प्रबंधन खुद को नहीं बचाएगा और सही जानकारी दे देगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि टीम जो है वो दबके रह गई, हावी हो गई, प्रबंधन, फैक्ट्री प्रबंधन टीम पर हावी हो गया। आप कह रहे हैं कि अंदर भी घुसने नहीं दिया। ऐसा नहीं लगता कि कोई और एक्शन लेना चाहिए था फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ? बिल्कुल, देर रात ये जो तमाम स्थितियां बनी हैं इसकी शिकायत भी अब कलेक्टर जबलपुर तक पहुंची है। बहुत मुमकिन है कि इस मामले पर आगे जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इतना साफ है कि फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका जो है वो थोड़ी संदिग्ध रही है इस पूरे मामले पर और प्रशासन की टीम को भी जिस तरह मुस्तैदी से काम किया जाना था उसमें भी एक हीला हवाली जरूर नजर आई शेखपुरा के स्तर पर। लेकिन ये मामला और आरोप दोनों गंभीर हैं, लिहाजा इस मामले की जो अभी 24 घंटे की मियाद जरूर दे दी गई है कि चावल की रिपोर्ट दी जाए, लेकिन उस रिपोर्ट के भी सही आने को लेकर एक आशंका की स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन को ही जांच रिपोर्ट देने की बात कह दी गई। हालांकि आज जबलपुर कलेक्टर इस मामले पर संज्ञान ले सकते हैं और मुमकिन है कि इस मामले पर कोई बड़ी कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल विजेंद्र, देखना होगा कि जांच किस तरीके से की जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।